गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया है। एग्ज़ाम मार्च में है और उसका सेट पेपर भी लमसम सारे सब्जेक्ट्स का आ रहा है धीरे धीरे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका जो है वो सेट पेपर इंग्लिश का है। इस बार क्या किया हुआ है कि आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो ये जो मगर उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो है वो सब्जेक्टिव का भी 40 नंबर का जो वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो ये आपको पता ही होगा कि जब कोई भी तरह का रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं तो वो हमेशा जो है वो पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब घटना हो गया है उसके बाद हम लोग जो है रिपोर्ट लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर नहीं, सी नंबर इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला का सी। आइए दूसरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है वो इसमें आपको एक सूटेबल टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल जो ढूंढते हैं हम लोग, ये टाइटल देते हैं तो होता ये है कि टाइटल हमेशा ऐसा देना चाहिए जो लगना नहीं चाहिए कि ये मेरा पर्सनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दिस, डी नंबर तो होगा नहीं। ए नंबर जो है वो रॉबरी इन माई फ्रेंड्स हाउस, ये पर्सनल हो गया तो ये भी नहीं होगा। ए लाइट रॉबरी या तो फिर ए डे लाइट रॉबरी, लाइट रॉबरी नहीं तो यहाँ पे डे लाइट रॉबरी होगा, यानी दूसरा का भी आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। हमेशा लेटर टू एडिटर, चाहे वो कभी भी हो, लेटर टू एडिटर जो होता है वो हमेशा जो होता है वो न्यूज़पेपर के लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर एडिटर। लेटर टू एडिटर के लिए जो है वो सुटेबल जो होता है सैल्यूटेशन, ये क्या है? तो कुछ नहीं, सिंपल आपका ये हो जाएगा मोस्ट रिस्पेक्ट। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देना है, मिस्टर नहीं करेंगे, लवलिंग जी नहीं, लविंग नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका डी, सर या फिर मैडम। नेक्स्ट आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल मीन्स नोटिस क्यों लिखते हैं हम? सिंपल सा बात है, हम लोग नोटिस कोई भी नोटिस हम लोग लिख रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए दिए गए। तो जी, डी नंबर में आपका आंसर है कम्युनिकेशन। तो ये आपका 5 का आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर क्या बोल रहा है, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। कंक्लूजन में क्या नहीं होना चाहिए? तो अपील हो सकता है, मेजर्स हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, ऑर्डर। कभी भी आर्टिकल हम जब खत्म कर रहे हैं तो कंक्लूजन जब लिख रहे हैं उसमें ऑर्डर कभी नहीं देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल लिखते वक्त हम लोगों का इसमें से कौन सा चीज़ होता है जो होता है? तो ग्रीटिंग द ऑडियंस, ग्रीटिंग हेलो सर, हाय हेलो हाउ आर यू नहीं होता है। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड टीचर, डियर फ्रेंड्स, ये सब नहीं होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा हेडिंग और टाइटल, जिसे बहुत लोग हेडिंग बोलता है, बहुत लोग टाइटल बोलता है। तो ये आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री वॉज डिफीटेड। अब आ गया बुक वाला मज़ा आता है, ग्रामर थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे जो ग्रामेटिकल जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। बट नंबर 8वां से आ गया बुक, और बुक जो है वो आता है मज़ा। देखते हैं 8वां नंबर सवाल बोलता है, विच कंट्री वॉज डिफीटेड। कौन सा कंट्री जो है वो हारा था? हमारा पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, इसमें कौन सा कंट्री हारा था? तो भाई फ्रेंच का कहानी है। तो फ्रेंच का कहानी है, फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें फ्रांस हारा था। फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच का कहानी है, फ्रांस का, और फ्रांस ही हारा था, यानी आंसर हो जाएगा ए। आते हैं 9वां नंबर सवाल। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैक पिकर्स हैव नो आइडिया बट दे हैव।
आइडेंटिटी, सॉरी, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर्स हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें साहिब आलम का कहानी है। इसमें जो है वो ये लोग ढाका बांग्लादेश से आया रहता है और फिलहाल रह रहा है सीमापुरी दिल्ली में। ये लोग के पास कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, मगर क्या रहता है, तो ये लोग के पास राशन कार्ड रहता है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, राशन कार्ड रहता है, जिससे ये लोगों को जो है वो थोड़ा वोट मतलब चावल वावल मिल जाता है और इन लोगों को वोट देने का भी हक मिल जाता है। आते हैं 10वां नंबर सवाल, हाउ ओल्ड वॉज डगलस वेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। कैलिफोर्निया जब गया था तो ये अपने किसके साथ गया था, तो भाई ये अपने पापा के साथ गया था। और ये कितने साल का था, तो ये जो था ये 3 से 4 साल का था। ऑप्शन में जी सी नंबर आंसर हो जाएगा, 3 से 4 साल का, सी नंबर आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डगलस डीप वाटर, तीसरा चैप्टर है, डीप वाटर का कहानी है, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया था। तो डीप वाटर, जाहिर सी बात है यहाँ पे आंसर ही होना चाहिए पानी, कुत्ता स्पाइडर नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। डगलस हैड एन एवर्जन टुवर्ड्स, एवर्जन मीन्स होता है घिरना, मतलब घिरना करना, नफरत करना या डर लगना। तो डगलस को किस चीज़ से नफरत हो गया था, किस चीज़ से डर लग रहा था, तो वाटर से, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन पैडलर्स व्यू, पैडलर के हिसाब से, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पैडलर के हिसाब से दुनिया किस तरह है, तो रेड ट्रैप की तरह है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आप देखे ही होंगे और या पढ़े ही होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए रेड ट्रैप। आते हैं 13वां नंबर, 13 नंबर, वेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कब हुआ था। तो 13 नंबर का जो सवाल है ये मतलब आपका है इंडिगो वाला। तो ये जब गांधी जी जो गए थे आपका लखनऊ नेशनल कांग्रेस का पार्टी का जो एक सम्मेलन हो रहा था उसमें गए थे, जिसमें से जो है वो 3201 डेलीगेट्स वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये कब था, तो दिसंबर 1916 में। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं, पैनकेक्स वर, ये आपका सवाल है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये जो है वो कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है। पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जो जेमिनी स्टूडियो में जितने सारे आर्टिस्ट जो मटेरियल का यूज़ करते थे, वो कौन सा मटेरियल का यूज़ करते थे, तो वो पैनकेक्स नाम, जैसे आजकल फेयर एंड लवली हो गया, पॉन्ड्स हो गया, जॉनसन्स बेबी पाउडर, तरह तरह का ब्रांड है। तो उस समय पैनकेक्स का इस्तेमाल किया जाता था मेकअप मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेकअप मटेरियल, सी नंबर आंसर। अब उसका बॉस कौन था, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कौन था, तो बी नंबर हो जाएगा आपका मिस्टर वसन। मिस्टर वसन जो थे वो बॉस थे। हाँ, अगर दूसरा नंबर पूछता कि दूसरा नंबर कौन था, मैंने सेकंड बॉस कह सकते हैं, या दूसरा नंबर कौन था, तो वो था कोठामंगलम सुब्बू। चलिए आगे देखते हैं, हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ओडिल, किसके हिसाब से जो है इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा, ओडिल मैंने बहुत ही अच्छा और सुनहरा था। तो ये था आपका 16 नंबर सवाल में हो जाएगा आंसर नंबर H.G. वेल्स, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, हु वर सोफियन जेंसी, सोफियो जेंसी कौन थे, तो सोफियो जेंसी ये जो है वो आपका गोइंग प्लेसेस, कहानी का नाम है गोइंग प्लेसेस, सोफियो जेंसी रहता है। इसमें दोनों क्लासमेट्स भी रहता है और फ्रेंड्स भी रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आ गया आपका कीपिंग क्वाइट, मतलब पोएम सेक्शन आ गया, जिसमें तीसरा पोएम है कीपिंग क्वाइट। लिखा हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मतलब थोड़ा सा पोएम का 4 लाइन दिया हुआ, उससे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछेगा। पहला सवाल जो है जाहिर सी बात है ये कॉमन रहता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो ऊपर दिया गया एक्सट्रैक्ट मतलब ये मतलब पोएम का जो है इसमें किसने लिखा है, ये तो ये जो है वो पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। What does the poet expect the fisherman to do? फिशरमैन, पोएट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिशरमैन क्या करेगा, तो थोड़ा देर के लिए वो जो है वो मछली को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, नॉट टू हार्म वेल्स। आगे देखते हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो क्या करेगा, वो अपने जख्मी भरे हाथों को देखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास, ये आपका पहला चैप्टर है माय मदर एट 66।
कंपेयर हर मदर, अपनी माँ का कंपेयर किससे करता है? तो ये अपनी माँ का कंपेयर करता है बी नंबर लेट विंटर्स मून। 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लेट विंटर्स मून। आगे देखते हैं दूसरा नंबर पोयम क्या बोल रहा है। द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम मतलब होता है झोपड़पट्टी। जो झोपड़पट्टी में जो गरीब बच्चा लोग का स्कूल था, उसका क्लासरूम था, डील्स विद द थीम्स ऑफ, ये किस चीज़ पे डील कर रहा है? तो वहाँ के बच्चों में किस तरीके से जो है वो सोशल इनजस्टिस था, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है, उसी से रिलेटेड था ये। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो यहाँ पे आप जब पोयम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए लिखा होगा, जैसे ही आप ये लाइन पढ़ेंगे वहाँ पे आंसर लिखा होगा मुस्क रोजेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी, मुस्क रोजेज मतलब गुलाब। What was offered for sale at the roadside stand? रोड साइड स्टैंड में जो लोग बैठते थे या बेचते थे वो लोग क्या बेचते थे? तो वो लोग बेचते थे आपका बेरीज वगैरह बेचते थे, और वो भी लकड़ी का टोकरी में। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं 25 नंबर। व्हाट आर अन जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। आंटी जो बनाई थी, मैं ये भी आपका पहला लास्ट चैप्टर है अन जेनिफर्स टाइगर पोयम में, तो उसमें जो है वो आंटी जो बनाती हैं टाइगर, तो वो बाघ कैसा दिख रहा है? तो वो दिख रहा है कि अब उछलेगा, अब जो है वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर जो है वो किससे जा कर के मांगता है कि हमको पनाह दे दीजिए, आगे नहीं तो नहीं दीजिएगा तो हम यहीं दरवाजे के बगल कुत्ता जैसा सूत रहेंगे, है कि नहीं? तो कौन बोल देता है? हु ऑफर्ड, कौन देता है पैडलर को पनाह? तो ये देता है एन ओल्ड क्रॉफ्टर। डी नंबर आंसर हो जाएगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर। आगे देखते हैं Who had sent the first day cover? फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था? तो ये आपका है दूसरा किताब का पहला चैप्टर, थर्ड लेवल। तो इस भेजा था उसी के फ्रेंड ने जिसका नाम था सैम। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सैम। आगे देखते हैं हु वाज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? तो चार्ली का वाइफ का नाम था लुइसा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, लुइसा। नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज यूमी। यूमी कौन थी? तो ये आप दूसरा किताब जब पढ़े होंगे इनिमी, द इनिमी, तो उसमें देखे होंगे कि जो यूमी है ये जो है वो इसका जो डॉक्टर साहब हैं उनकी सर्वेंट रहती हैं। तो ये हैं बी नंबर ए, सर्वेंट। आगे देखते हैं हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। मतलब कि यहाँ पे बोलता है हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमी टू, मतलब इस जो अपन पढ़े होंगे ये स्टोरी, तो बताया गया था कि जो इन्फेंट जो पैदा होता है, जो बच्चा जो कल होकर के जो आने वाला महाराजा होता है कि नहीं, वो कौन सा राशि में पैदा होता है? तो वो पैदा होता है बुल के राशि में, और बुल जो होता है वो होता है दुश्मन टाइगर का। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा बुल एंड टाइगर, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं हु वॉज डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ कौन था? अभी जो तुरंत बताए, तो डॉक्टर सडाओ जो था वो जापानीज डॉक्टर था, यानी कि आंसर हो जाएगा 31 का ए। आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोल रहा है भाई? देखें 32 नंबर बोल रहा है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एंड ऑफ द अर्थ, स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्वेश्चन होना चाहिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है नहीं? तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा गलती मिसप्रिंट कर दिया है लग रहा है। खैर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। 32 का जो है बी नंबर आंसर होगा, सॉरी डी नंबर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। यहाँ पे 33 देखिए, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो है अगर आप आंसर को फॉलो कर रहे हैं तो आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ए नंबर 5 टाइम जोन्स पर। वैसा कोई बात नहीं, 5 टाइम जोन नहीं है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ शुरू में ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिख जाएगा कि 9 टाइम जोन जो है वो ये क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे देखते हैं लेट टाइगर्स बी अवेयर
हु सेड, किसने कहा था कि टाइगर को हमसे बच के रहने बोलिए, हम टाइगर से नहीं, टाइगर को हमसे डरना चाहिए। किसने बोला था? तो वही द प्रिंस, जो पैदा हुआ था, जो 10 दिन का बच्चा था, द प्रिंस जंग बहादुर ने। आंसर हो जाएगा बी। यही कहानी में जो है वो, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ये कितने रिंग्स को जो है वो भेजता है? तो ये कलकत्ता से मंगवाता है और ये टोटल जो है वो भेजता है 50 रिंग। सी नंबर आंसर हो जाएगा 50 रिंग्स को जो है वो भेजता है। देखते हैं नेक्स्ट 36। ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। जो ये जो है वो अपनी बेटी को, जैक हमेशा जो है वो अपनी बेटी को जो कहानी सुनाता है, इसमें एक नाम जो है वो बहुत कॉमन रहता है, जिसका नाम रहता है रॉजर। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रॉजर। आज आगे देखते हैं 37। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स, वो क्रैब एप्पल्स का क्या करते हैं? तो वो जो है वो अक्सर जेली बनाते हैं उस क्रैब एप्पल्स का, तो ताकि बच्चा लोग जब आता है तो बच्चा लोग को ये देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 37 का सी। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इवांस जो है वो, इवांस ट्राइज नो लेबल, ये कहानी का नाम है, और ये कितने बार जो है वो जेल से भागा हुआ रहता है? तो 38 का जो आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा। ये जो है वो टोटल 3 बार जेल से भाग चुका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 कि हु वाज अन्ना, अन्ना कौन है? तो अन्ना जो है ये आपका बामा का जो है वो वी टू आर ह्यूमन बींग, ये कहानी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग, और इसमें जो है वो अन्ना रहता है। अन्ना मतलब बड़ा भाई बोलते हैं, तो ये बामा का जो है वो बड़ा भाई रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी, बामाज एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, वेयर डिड जीत कलासा हाइड हर सेल्फ, जीत कलासा खुद को कहाँ छिपाती है? यही कहानी का जो है वो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर का है। तो ये जीत कलासा के द्वारा लिखा गया था। तो ये अपने आप को कहाँ छुपाती है? तो ये जो है वो अपने आप को छुपाती है अंडर ए बेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अंडर ए बेड। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। ये तो हमारा है ऑप्शनल, बाकी बहुत ही जल्द हमारा जो है वो सब्जेक्टिव भी हमारे चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू।